आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं आपके साथ सुमन। देश में कोरोना महामारी को रफ्तार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य तेजी पर है, जिसके तहत सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसके बाद सीनियर सिटीजन के साथ साथ 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वहीं अब 1 मई से केंद्र सरकार की तरफ से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। वहीं इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के पत्रकारों को भी कोविड वैक्सीनेशन लगाया गया है, जिसके लिए आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन भी किया गया है, जहां पत्रकारों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। तस्वीर ये फरीदाबाद के 12 सेक्टर की है, जहां आज पत्रकारों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है, जहां शहर के तमाम पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और कोविड वैक्सीनेशन लगवाई। इस मौके पर जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि कोरोना महामारी के शहर के पत्रकारों को लोगों तक सही और सटीक खबर पहुंचाने का काम किया है और सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन का इस महामारी में पूरा सहयोग किया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों को भी कोविड वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है, जिसके तहत आज कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणदीप पुनिया ने बताया कि जिला उपायुक्त यशपाल के निर्देश पर आज पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस पत्रकार को इस कोरोना महामारी लोगों तक सटीक और सकारात्मक खबरें पहुंचाई जाती है, उसके लिए जिला प्रशासन पत्रकारों का धन्यवाद करता हूं। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब तक देश में 75% वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है, तब तक लोगों को इस कोरोना महामारी से बचने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं इस मौके पर सीनियर पत्रकार प्रमोद गोयल ने हरियाणा सरकार द्वारा उठाए इस कदम को सही बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार का ये कदम बिल्कुल सही है, सरकार को पहले ही ये कदम उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार को जगह जगह इस प्रकार के शिविर कर आयोजन करना चाहिए ताकि एक ही सेंटर पर भीड़ ना लगे। सर, आज ये मीडिया कर्मियों के लिए जो है कैंप लगाया गया वैक्सीनेशन, इसके बारे में क्या? मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने कोविड के समय के अंदर लोगों तक ज़रूरी सूचनाएं बहुत तेज़ गति से पहुंचाई हैं और सूचनाएं समय पर पहुंचाने से लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। सरकार को आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिला प्रशासन को आपने सपोर्ट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए सभी पत्रकार बंधुओं को भी वैक्सीनेशन के आदेश दिए हैं। तो इसी क्रम में फरीदाबाद के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनको वैक्सीनेशन का यहाँ स्पेशल एक कैंप सीएमओ साहब की तरफ से लगाया गया है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इस तरह से इंडेप्टेड है, जिला प्रशासन इंडेप्टेड है और उसी वजह से हम आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि कोविड के समय में लोगों को सूचनाएं पहुंचा के जो मदद की उसका कुछ एहसान हम आपको उतार सकें। धन्यवाद। दोबारा से हरियाणा सरकार द्वारा ये उठाया गया बहुत ही अच्छा जो है कदम है कि पत्रकारों के लिए अलग से एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया है। बल्कि सरकार को ये चाहिए कि समाज के जो प्रबुद्ध जितने वर्ग हैं सबके लिए अलग अलग ऐसे ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए ताकि कहीं भी एक जगह भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो सके और कोरोना का संक्रमण कम हो। इस तरह के प्रोग्राम लगातार चलते रहने चाहिए और यही वो है, बल्कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब पहली डोज जो लग रही है उसके बाद अब दूसरी डोज में भी इस तरह का प्रावधान हो ताकि किसी को इधर उधर भटकना ना पड़े और वैक्सीनेशन के लिए इसको लार्ज स्केल पर ही इस प्रोग्राम को चलाया जाए। आज इस कैंप को लगाया गया, इसमें किस किस एज की कैटेगरी के पत्रकारों को जो है देखिए, माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हमने सभी मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ सेक्टर 12 खेल परिसर में टीकाकरण का अभियान चलाया है। और जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया है कि आप लोगों ने भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह फील्ड में रह करके और कोरोना के बीच में रह करके और लोगों को सही समय पर सटीक जानकारी आप लोगों ने दी है और बचाव के तरीके क्या हैं, हमारी बेड पोजीशन क्या है, अन्य खबरें जो भी पब्लिक के लिए ज़रूरी थी वो सभी आप लोगों ने कवर की हैं और एक सकारात्मकता का संदेश पब्लिक को आप सभी ने हमेशा दिया है, जिससे पब्लिक का मनोबल भी बढ़ा है, सबल बढ़ा है। और इस कोरोना की लड़ाई में हम जो लड़ रहे हैं उसमें आप लोगों का भी जो सहयोग है उसकी बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा हम लोग करते हैं। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन करने की जो मुहिम चलाई है उसी के अंतर्गत आज फरीदाबाद में यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, ये कब तक चलेगा? जब तक मीडिया कर्मियों की जो पूरी लिस्ट है हमारी उन सभी को हम कवर करेंगे। APRO DPRO
साहब के माध्यम से हमारे पास जो लिस्ट आएगी, यहाँ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। एक दिवसीय रहेगा या इसके बाद? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, करीबन जो आपके यहाँ मीडिया कर्मी हैं वो शायद मेरे ख्याल से एक दिन में ही सभी का टीकाकरण संभव हो पाएगा। अगर 2 दिन भी लगाने पड़े तो हम 2 दिन भी लगाएंगे। सर, जिस तरीके से लगातार जैसे हर 2 में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लेकिन अब कंट्रोल आने लगे हैं, फिर भी आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, हिदायत मेरी एक ही है, शुरुआत से एक हिदायत है कि जब भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है तो कोरोना के केसेस बढ़ते हैं। कि वायरस है, वायरस की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है, इसका कोई धर्म नहीं होता, कोई इसकी जाति नहीं होती है। इसके लिए कोई अमीर और गरीब सभी बराबर होते हैं। इसलिए इस प्रोटोकॉल का जब उल्लंघन कोई व्यक्ति करेगा तो डेफिनेटली उसके संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए पब्लिक से पुनः मेरा आग्रह है कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ जाती है, यानी मोर देन 75% वैक्सीनेशन हमारी कंट्री का नहीं होता है, तब तक हमने मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी और हाथ सैनिटाइज, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना जाएं, बूढ़े बुजुर्गों को और बच्चों का विशेष ख्याल रखें। यही मेरे फरीदाबाद की पब्लिक से गुजारिश है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।